सिस्टर का चार्ट है, मिथुन लगन है, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन देखो, दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओ, ठीक है। 12th लॉर्ड देखेंगे आप इनका, तो ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। 12th लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसे इंसान का क्रेडिट, काम जो भी काम करता है इंसान, उसका क्रेडिट खा जाता है कोई। कौन खाएगा? शुक्र, वीनस। कोई लेडी आएगी इनकी लाइफ में, वो क्रेडिट खा जाएगी, समझ रहे हो। और ये शुक्र इनके कुंडली में ज्ञाति कारक भी है। ज्ञाति कारक यानी दुश्मन, और ये दुश्मन कहाँ से पैदा होता है? 6th हाउस वाली एनर्जी से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और 6th हाउस वाली एनर्जी को अगर आप देखना चाहें तो 6th हाउस देखो इनका, 6th हाउस का लॉर्ड मार्स 12th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस यानी कि षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सब षड्रिपु है। ये सब 12th हाउस में जा रहा है, यानी कि इंसान को सिर्फ 12th हाउस वाली चीज़ एक्टिवेट करनी है। आपको इस सिस्टर को मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही वो मेडिटेट जितना करेंगी, मेडिटेट जितना, उतना इनका षड्रिपु खत्म होता जाएगा, यानी कि दुश्मन खत्म होते जाएंगे, इनका मोह खत्म होता जाएगा, अहंकार, लोभ, मोह, माया सब खत्म होता जाएगा। 6th हाउस डिजीज़ भी, बीमारी भी खत्म होने लगेगी, समझ रहे हो ना। तो ये 6th हाउस इनके दुश्मन को ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय है इनके पास, मेडिटेशन। 11th हाउस का लॉर्ड भी 12th में जा रहा है, यानी कि इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी तो इनका दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सूत्र है। अब एक घटना घटी कि मैंने आपसे कहा कि आपके सिस्टर से मेरी बात करा दो, क्योंकि मुझे पर्सन टू पर्सन एनर्जी सेंस करने पर ही मैं अच्छे से कंसल्ट कर पाता हूँ। ये मेरी अपनी एनर्जी है। आपकी बहन की एनर्जी क्या है क्या नहीं है, मैं तो अब इसको योगिनी से देख के बताता हूँ। योगिनी दशा में गए, पर्सन बॉर्न इन संकटा फर्स्ट फेज, राइट नाउ शी इज़ गोइंग टू दिस संकटा सेकंड फेज। संकटा का सेकंड फेज क्या होता है? संकटा राहु का दशा लॉर्ड है, 8 साल की दशा है, 2023 से लेकर 2031 तक, यानी कि लंबी दशा है। सेकंड फेज आता है हस्ता नक्षत्र। अब हम जब हस्ता नक्षत्र यानी कि पूरी तरीके से वर्गों में आता है, उसको लग्न बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें दशा लॉर्ड देखना है कि पूरी दशा में चीज़ें कहाँ से गवर्न होनी है। तो राहु का दशा है, दशा लॉर्ड राहु है, राहु का साइन है एक्वेरियस। पूरी 8 साल की दशा में 6th हाउस वाली चीज़ें ऑपरेट रहेंगी। 6th हाउस क्या है? शत्रु है, रोग है, ऋण है, षड्रिपु। तो मैंने आपको कुंडली से ही बता दिया, कुंडली में वो योग है। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में। मेडिटेशन स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। ये चीज़ें तो 6th हाउस वाली चीज़ें रहेंगी। चैलेंजिंग सिचुएशन है पूरे 8 साल, चैलेंजेस है, फाइट्स है, डिस्प्यूट्स हैं, लीगल मैटर्स है, ये सब देखने को मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, मरकरी भी बैठा हुआ है सन के साथ, सरकार से भी बहुत सारी मददें मिलेंगी, ठीक है। और अगर अभी ये फाइनेंशियली अगर इनको बेनिफिट लेना है तो सूर्य 6 में है, तो सरकार से मिलने वाली स्कीम्स का लाभ लिया जा सकता है। आपकी बहन को प्रॉफिट मिल सकता है। अगर फाइनेंशियली वो हेल्प लेना चाहें सरकार से, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा उन्हें मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पूरी 8 साल की दशा में क्या होने वाला है? चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली, पूरी 6th हाउस की एनर्जी, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम जंप करेंगे कि आप लगन लॉर्ड को भी देखो। लगन का मालिक कहाँ जा रहा है? बुध, 6ठे भाव में। लगन का मालिक बुध 6ठे में जा रहा है, कंबस्ट हो गया। कंबस्ट प्लेनेट क्यों होता है? सन की वजह से। यानी कि अभी आपकी जो बहन है 8 साल के लिए, वो आपकी बहन का करियर कौन गवर्न कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? सूर्य। अब सूर्य कहाँ का लॉर्ड है? 12th हाउस, यानी कोई विदेश में बैठ के या फिर अज्ञात शत्रु, ऐसा शत्रु जो दिखाई नहीं देता, वो कंट्रोल कर रहा है। अब 12th हाउस जो है वो देवी ऊर्जा भी है, परमात्मा भी कह सकते हैं। 12th हाउस जो होता है पेंडिंग कर्मा होता है, पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे आते हैं। जस्ट प्रीवियस बर्थ का जो पेंडिंग कर्मा होता है वो 12th हाउस से, ठीक है। तो ये 12th हाउस वाला कर्मा भी कह सकते हो। तो यहाँ जो चीज़ें हैं इनकी, अभी चैलेंजिंग सिचुएशन जो भी चल रही है आपकी बहन की लाइफ में, वहाँ से डिवाइन ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड सन है, उसी के कंट्रोल में इनका पूरा मरकरी है, और मरकरी इनका लगन का मालिक है और 10वें का मालिक है। तो जितनी भी चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स, फाइट्स अभी आपकी बहन फेस करने वाली है 8 साल में, उसको कंट्रोल ही सूर्य कर रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड पूरी तरीके से डिवाइन के अंडर कंट्रोल है, समझ रहे। फादर लाइक फिगर मदद कर सकते हैं, सरकार मदद कर सकती है, ये चीज़ है। और फिर से 12th हाउस का लॉर्ड जो है मेडिटेशन का बताता है। जितना मेडिटेट करेगा उतना इसका अहंकार, लोभ, मोह, षड्रिपु खत्म होंगे, उतने दुश्मन खत्म होते चले जाएंगे, और उतना सन पावरफुल होगा, मदद करेगा। ये पूरा केस चल रहा है। और स्पेसिफिकली हम नक्षत्र से डिकोड करते हैं योगिनी। हस्त नक्षत्र पूरी तरीके से वर्गों में आता है। हस्त नक्षत्र का लॉर्ड मून है, तो मून को देखो, 11th का लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठा हुआ है। लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? 9th हाउस, धर्म वाली चीज़ों से हो रहा है। यानी कि इंसान जितना हायर नॉलेज गेन करता रहता है, हायर नॉलेज अबाउट हर सेल्फ, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, ठीक है, उतना इंसान ग्रो करता है, उतना उसका भाग्य उदय हो रहा होता है, फॉर्चून मदद कर रहा होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत पता है क्या है? 8th लॉर्ड मार्स आके बैठ गया, डिके करता है, डिके करता है,
ख़त्म करता है, ईगो ख़त्म करता है इंसान का, मोक्ष की तरफ ले जाता है पूरी तरीके से। 8th लॉर्ड जहाँ भी जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। यहाँ मून यहाँ बैठ गया, 11th का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया, तो मदद मिल जाती है कभी कभार फादर से, गुरुओं से। लेकिन ये 8th लॉर्ड बैठ गया ना, इसीलिए क्या हो रहा है, गुरु की भी मदद नहीं मिल रही है आपकी सिस्टर को, ना फादर की मदद मिल रही है आपकी सिस्टर को, ना टीचर की, ना फॉर्च्यून इनका मदद कर पा रहा है। तो ये जो 8 साल की दशा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनका भाग्य कम मदद करने लगेगा। इस सिचुएशन में इंसान को खुद ही ग्रो करना होगा, खुद से अपने हायर नॉलेज को बढ़ाना होगा, खुद से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जितना ज्ञान अर्जित करेंगी, जितना ध्यान और जितना अहंकार को ख़त्म करेंगे अपने हायर नॉलेज से, उतना इनका फॉर्चून साथ देने वाला है। और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्स मून का 9th हाउस में, ये चीज़ होती है, ट्रस्ट इशूज होते हैं ऐसे इंसान को, टिकता नहीं है किसी एक चीज़ पे। जैसे 9th हाउस क्या हो गया, गुरु हो गया, तो ऐसे इंसान एक गुरु के पास टिकेगा नहीं। और मार्स है 9th हाउस में, तो ये तो फिर प्रैक्टिकल लॉजिकल होता है कि मैंने वहाँ मंदिर में केला चढ़ाया तो मेरे को क्या मिला, नारियल चढ़ाया तो क्या मिला, रिजल्ट मुझे 2-3 दिन में दो, इस तरह का इंसान हो जाता है। बट यहाँ मून की वजह से थोड़ा कंट्रोल में भी रहता है, आस्था जुड़ी रहती है। तो ओवरऑल अभी इस इंसान को जो यानी आपकी सिस्टर को खुद से ग्रो करना होगा, अपने हायर नॉलेज को बढ़ाना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पूजा पाठ के बेसिस पे, किसी भी सेक्टर में अपने हायर नॉलेज को बढ़ाओ। टॉरस का साइन है ना, फूड इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हो, फाइनेंस में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। 9th हाउस आपके लॉ है, जुडिशरी है, 9th हाउस धर्म का है, रिलीजन का है, यानी किसी भी टाइप का हायर नॉलेज जिसमें भी आपकी बहन को सोल पर्पस, आपकी उनकी सोल अलाइंड महसूस करती है और काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से वो उन हायर नॉलेज को गेन करना चाहती है, एक मन में इच्छा हो, तो उस नॉलेज को गेन करते रहो, अपने आप को बिल्ड करते रहो, ठीक है। क्योंकि अभी यही पीरियड है और इसी टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इनका ये षड ऋतु ख़त्म होता चला जाएगा, वैसे वैसे इनकी समस्याएं ख़त्म होती चली जाएंगी। वरना ये 8 साल का पीरियड है और 8 साल इनका लगन का मालिक देखो यहाँ दिख रहा है, तो चैलेंजेस भरा हुआ है, ठीक है। और इन चैलेंजेस से डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी विजय दिख रही है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है ना। तो ये क्या करता है, शत्रु हंता योग बना देता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में बनाएगा है, क्योंकि 12th का लॉर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समस्याएं भी ऊपर से आएंगी, समस्याओं का हल भी ऊपर से ही होगा। बस ये है कि उस ऊपर वाले आयाम से आपकी बहन को कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और वो रहने के लिए इनको या तो भक्ति का सहारा ले, या ज्ञान मार्ग का सहारा ले, या फिर ध्यान मार्ग का सहारा ले। ध्यान करो, मेडिटेट करो, जैसा भी इनको ठीक लगता है। और एक रेमेडी मैं इनको बताऊंगा, सूर्य जब भी इनको ट्रबल हो, तो वो ऑडियो में भेज रहा हूँ, जब भी इनको ट्रबल हो 8 साल में, तो वो रेमेडी करना, तो उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है।